हेलो दोस्तों, मैथ्स एंजॉय क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे थे हम। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड उम्मीद करते हैं समझ में आप लोगों को आ गया होगा। क्या अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर एक बार फिर से पिछला वीडियो देख लीजिएगा और फिर इस वीडियो में आइएगा, क्योंकि अगर पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो इस वीडियो में उतना सही नहीं रहेगा। वैसे समझ में तो आ जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये जो टॉपिक है या ये जो मेथड है ये अपने आप में एक सेपरेट है। तो खैर समझ में आ जाएगा, लेकिन ये है कि वही है कि अब थोड़ा-सा थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो कुछ लिंक रहता ही है। तो इस चक्कर में आप लोग एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और रही बात जिन लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो उन लोगों को अभी मैं भी भरोसा दिला रहा हूँ कि 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, एकदम अच्छे से कंप्लीट होगा। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कंप्लीट होगा। टाइम से कंप्लीट होगा, बस आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो भी सही नहीं रहेगा। आप लोग इतना भी कर सकते हैं कि वीडियो देखने के बाद वीडियो के क्वेश्चन ही लगा लीजिए, लेकिन कॉपी बंद करके लगाइए, देख के मत लगाइए। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस अच्छी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बातों का पालन कर रहे होंगे, या बड़े भाई के नाते थोड़ा अगर मान रहे हैं कि बड़ा भाई है तो एक तरीके से मान लेंगे, और अगर नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ा सही नहीं रहेगा, वो तो आप लोगों के लिए ही घाटा रहेगा। तो इसलिए थोड़ा-सा मानेंगे तो सही रहेगा, और उम्मीद दिलाते हैं कि लास्ट डेट में तो ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो आइए थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं, कल हम लोग पढ़े क्या-क्या थे? मतलब हम लोग पढ़ रहे थे इस समय जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की मेथड पढ़ रहे थे। तो पहला मेथड हम लोग पढ़े थे ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड हम लोग पढ़े थे अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या था? ग्राफिकल मेथड ये था कि चूँकि उसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ प्लॉट करने का मतलब क्या हुआ कि उसमें हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन की हमेशा हमें स्ट्रेट लाइन ही प्राप्त होती है। तो क्या होगा कि मान लीजिए हमें 2 लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, अब हम उसमें क्या करते हैं, उसमें चेक करते हैं कि क्या दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं? अगर कट कर रही हैं, दैट इज़ अगर कट कर रही हैं ऐसे, दैट इज़ यूनिक सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दैट इज़ क्या हो जाएगा? दैट इज़ नो सॉल्यूशन, दैट इज नो सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए एक दूसरे के संपाती या कोइंसिडेंस ही है, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक भाई, ये हो गया था हम लोगों का ये। इसका कंडीशन क्या था? इसका कंडीशन ये था कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। और इसका कंडीशन क्या था? इसका कंडीशन ये था कि a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 और नॉट इक्वल c1 बाई c2। इसका कंडीशन क्या था? इसका कंडीशन था a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है भाई, ये हम लोग का ग्राफिकल मेथड था। अब हम लोग कल क्या पढ़े थे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करते क्या है कि किसी मतलब दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके, मतलब अलजेब्रिक मेथड हम लोग 3 टाइप्स पढ़े थे, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग कल सब्स्टिट्यूशन देख लिए थे। सब्स्टिट्यूशन क्या था कि दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का यूज करके एक वेरिएबल को मैनिपुलेट करेंगे और इस तरीके से इसको लाएंगे कि हम उसको जो बची हुई इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम एक वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। और जैसे हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उस वेरिएबल को फिर हम जो मैनिपुलेट करके एक इक्वेशन निकाले थे, उस इक्वेशन में पुट कर देते थे, तो हमें क्या मिल जाती थी? हमें दोनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती थी। तो ये हम लोगों का था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। और एक चीज बताएं कि जब भी आप लोग वीडियो देखने आइए, पिछला जरूर रिवाइज करके आइए, क्योंकि अगर आप रिवाइज करके आएंगे तो अच्छा रहता है, और फिर थोड़ा सा हम रिकॉल करा देते हैं तो और अच्छा हो जाता है। तो ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम लोग क्या चलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड अगर एक तरीके से देखा जाए तो इन दोनों कंपेयर में थोड़ा सा इजी रहता है, बस एक बार आप लोगों को समझ में आ जाए बस। एलिमिनेशन मेथड क्या है? मेथड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, होता क्या है, यह एक टाइप का मेथड ही है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। और एलिमिनेट इस तरीके से करेंगे कि हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, उसी को क्या कहेंगे? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं?
इसमें हमें दो इक्वेशन लीनियर दी हुई होंगी, दो लीनियर इक्वेशन दी गई होंगी। उन लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल दी हुई होंगी। अब दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है और इस तरीके से एलिमिनेट करना है कि हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए, और उसके बाद जब हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी तो उस वेरिएबल के थ्रू हम फर्स्ट वेरिएबल निकालेंगे। दैट इज, कहना ये चाह रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड is way to solve pair of linear equation in two variable using eliminate of one variable and then find this help through we are find and then this help through we are find other variable, we are find value of other variable that is, इसमें क्या कहें हम, इसमें यही कहें हम कि हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उस वेरिएबल को इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे कि जिससे हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। इसको क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, ये हमें एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया। तो बस इसमें बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। अब कॉन्सेप्ट एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक बार एग्जांपल में एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 5, x माइनस y इज इक्वल टू 5। ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा भाई, दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में दी हुई है क्या। हाँ भाई, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो ठीक है, हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, ऑलरेडी हमें दे दी गई। अब क्या करना है कि सॉल्व करना है यूजिंग एलिमिनेट ऑफ वन वेरिएबल। अब इन दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को इस तरीके से एलिमिनेट का प्रोसेस क्या होगा, या तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे या तो हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन उसमें हम कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उन दोनों इक्वेशन में, तो इस तरीके से करेंगे। तो अब इस तरीके से क्या हम कर पाएंगे क्या कि कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। अच्छा भाई, तो हम देखते हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो y जो है दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ एक वेरिएबल x। अब उसके बाद ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं हम ऐड, स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए भाई ऐड करते हैं इसको हम, तो x प्लस y और प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई ओपन हो जाएगा, प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8, और y 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और x 2x हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 मिल गई। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में, दोनों में से किसी एक में पुट कर लेंगे और y की वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए वैल्यू ऑफ x इज पुट इन इक्वेशन 1 पुट करते हैं भाई। x की वैल्यू क्या मिली है, 4, और 4 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, 3 दिया हुआ है,
तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। ये हमें वैल्यू मिल गई। अच्छा भाई, अब हमें कैसे पता हो कि हमारी ये और ये दोनों वैल्यू सही है? देखिए, हम इन दोनों को इक्वेशन 2 में एक बार रख के चेक कर ले रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे, हम क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखते हैं x की वैल्यू 4 दिया हुआ है, माइनस y की वैल्यू -1 दिया हुआ है। तो जब दोनों को करेंगे तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5, दैट इज हमारा इधर साइड 5 दिया, दैट इज सही है। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं एक बार, इसमें पुट करेंगे तो x की वैल्यू 4 है और प्लस y की वैल्यू -1 है, इज इक्वल टू 4 - 1 इज इक्वल टू 3, और इधर हमारा क्या है 3, दैट इज हमारा सही, दैट इज वैल्यू दोनों सही है, x और y दोनों सही दिए हुए हैं। इसका मतलब दोनों सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलनी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है। अब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं। अब बस आप लोग एक बार समझ लिए टाइप ऑफ क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ा रहेंगे अलग अलग, तो बस क्वेश्चन की वैरायटी को थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी है अब क्वेश्चन प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही था। तो क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ा समझ लेते हैं जिससे हमें एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, वैरायटी क्या आ सकती है? जैसे देखिए अगला क्वेश्चन ये हो सकता है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन की अगर वैरायटी की बात किया जाए, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन अगर कह दिया कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 हो गई। एंड अगला क्वेश्चन हो गया कि x प्लस हो गया हम लोगों का 2y इज इक्वल टू 5, ये हमारा हम लोगों को हो गया इक्वेशन 2। अब क्या वही कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वही हमें याद करना है कि फाइंड द वैल्यू of x and y by using elimination method, by using elimination method, by using elimination method। ठीक है भाई, एलिमिनेशन मेथड कह दी है। अब क्या करना है, अब क्या दोनों में से कोई दिख रहा है क्या कि एलिमिनेट जल्दी हो जाएगा? आसान नहीं दिख रही है, तो एलिमिनेट तो करना है चूंकि हमें। तो एलिमिनेट करने का प्रोसेस क्या है भाई, कि हम इन दोनों इक्वेशन में से देखेंगे कि कोई एक वेरिएबल के आसानी से एलिमिनेट हो जा रहा है क्या। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसमें से इक्वेशन 2 में x को अगर हम ध्यान से देखें, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन 2 का जो x का वेरिएबल होगा, जो x वेरिएबल होगा, इसका कांस्टेंट इस कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, आसान शब्दों में बताएं तो आसान शब्दों में आप लोग ऐसे किया करिए कि जो इक्वेशन 1, जैसे अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो क्या करना है, इक्वेशन 1 के जो कांस्टेंट x का कांस्टेंट है उसको इक्वेशन 2 में सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इक्वेशन 2 में जो x का कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट करें कोफिशिएंट, उस कोफिशिएंट को इक्वेशन 1 के सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद दोनों को देख लीजिए कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, उस हिसाब से एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए क्या करेंगे हम इसमें देखते हैं कि हम इक्वेशन 1 के कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट से इक्वेशन 2 के सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, चलो भाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x और प्लस 2 इंटू 2 4y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 10, ये हमारा हो गया इक्वेशन थर्ड। अब क्या होगा, क्या देखते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है इसके कोफिशिएंट के इक्वल आ गया, हाँ इक्वल आ गया, नहीं हो रहा है तो इसके कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू दी गई है सेम ही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई अब नहीं करेंगे क्योंकि 1 करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या करते हैं अब हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड
3, इक्वेशन 1 एंड 3। चलो हम इक्वेशन 1 और 3 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलो भाई सब्ट्रैक्ट कर लिए, 2x प्लस 3y ब्रैकेट में माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 10। अच्छा भाई, अब इसको ओपन करते हैं, तो 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 10 माइनस 3। अब क्या हो जाएगा, 2x 2x कैंसिल हो जा रहा है क्या, हाँ कैंसिल हो जा रहा है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। और 3y माइनस 4y, तो प्लस 3y माइनस 4y दैट इज माइनस y, दैट इज माइनस y, और इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस दोनों साइड है दैट इज कैंसिल, दैट इज y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। अब दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ y इज पुट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। चलो भाई पुट कर देते हैं, तो पुट करते हैं, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 7। अब 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 7, तो 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 9, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 2। अब यह 2 इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमें अगर कैसे भरोसा कि हमारा आंसर सही है, तो फिर से भाई इसमें पुट करेंगे और चेक कर लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। तो अच्छा, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, और y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 9, तो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा, इसका मतलब है सही है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू -1 पुट कर दिए भाई। अब 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, दैट इज आंसर मेरा सही है। चलिए भाई अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है एक, जैसे मान लीजिए अगर हमें यही दे दिया जाए कि ये देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हमें क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि जैसे 6x इज इक्वल टू 4y माइनस 7, ठीक है, एंड मान लीजिए अगर हमें क्वेश्चन दे दिया गया एंड x माइनस 1/2 y इज इक्वल टू 5, ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया। अब क्या करेंगे इसके लिए, सेम क्या करेंगे, पहले इसको हम, ये क्या जनरल फॉर्म में है क्या, नहीं, जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही होता है ना, यस भाई। तो इसको हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले जनरल फॉर्म, पहले a1x है दैट इज 6x हो जाएगा, b1y है दैट इज इधर आएगा तो माइनस, दैट इज मान लीजिए प्लस है लेकिन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4y हो जाएगा। यही तो हुआ भाई, यही तो हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस c1 है, तो प्लस c1 जब इधर आएगा तो प्लस c1 हो जाएगा दैट इज प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 7, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अच्छा भाई, अब ये तो हमारा क्या जनरल फॉर्म में है, ये 5 को इधर ला देंगे तो हमारा जनरल फॉर्म ऑलरेडी दिख रहा है, इसलिए हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन इसको सिंप्लीफाई अभी करना बाकी है, तो चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें हम एलसीएम कितना ले लेंगे, 2, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, चलो भाई एलसीएम 2 ले लेते हैं। जब एलसीएम 2 ले लेंगे तो यहाँ आएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, 2 इधर जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई दैट इज 10, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर एलिमिनेट करेंगे। अब हमें दिख कौन सा रहा है एलिमिनेट, सबसे आसान, अगर हम यहाँ देखें y को एलिमिनेट, चलिए अच्छा हम x को ही एलिमिनेट करते हैं, x को ही एलिमिनेट करते हैं, तो करेंगे क्या कि इस इक्वेशन का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो ठीक है भाई, अब हम 6 से इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टी इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए 6 2
12x माइनस 6y इज इक्वल टू 60। ये हमारा हो गया इक्वेशन 3। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, इन इक्वेशन वन मल्टीप्लाई बाई अब क्या है, जैसे देखिए इसमें हम, क्योंकि मेरा टारगेट है x को एलिमिनेट कर देना, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा, मतलब जैसे इसमें देखेंगे x का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 को इक्वेशन 2 के सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अब 2 को इक्वेशन 1 के सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा, और जब x का कोफिशिएंट सेम आ जाएगा तो आसानी से x एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब वही हम करेंगे, इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इसका कोफिशिएंट 2। चलिए भाई 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 6 12x माइनस 2 इंटू 4 8y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 7 माइनस 14। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 4। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हमारा x एलिमिनेट हो रहा है क्या, देखते हैं। अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं क्या हो रहा है, नहीं, एलिमिनेट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या सब्ट्रैक्ट करने पर हो जा रहा है क्या, 12x माइनस 12, हाँ एलिमिनेट हो जा रहा है। दैट इज क्या करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4 ठीक है भाई, चलो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x माइनस 6y ब्रैकेट में फिर माइनस, फिर 12x माइनस 8y इज इक्वल टू 60 माइनस माइनस 14 है, 60 माइनस माइनस 14 है। ठीक है भाई, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12x माइनस 6y माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8y, क्यों भाई, क्योंकि जब माइनस अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लस, तो प्लस 8y। अगर देखिए माइनस ये है, माइनस 8y है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस 8y हो गया इज इक्वल टू, इसी तरीके से 60 माइनस माइनस प्लस, जब प्लस हो जाएगा तो 60 प्लस 14 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 12x और माइनस 12x कैंसिल, 12x माइनस 12x कैंसिल, तो बचेगा क्या मेरे पास, माइनस 6y प्लस 8y, तो माइनस 6y प्लस 8y दैट इज 2y, तो 2y इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो 74 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। अब 2y है तो 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो चलिए भाई डिवाइड करते हैं, तो y इज इक्वल टू 74 बाई 2, तो कितना बच जाएगा, 37 y की वैल्यू कितना आ गई, 37। ठीक है भाई, अब देखिए, अब क्या करेंगे, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दूं या 2 में, 1, तो हमने 1 में पुट कर दिया, चलो भाई चलो 1 में पुट कर दे रहे हैं, ठीक। आप लोग चाहो चाहे 3 में पुट कर लो, चाहे 4 में, या 1 में पुट कर लो या 2 में, इन चारों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो। अब हम अब देखना ये है, तो हम मान लीजिए चलो 1 में पुट कर ले रहे हैं, तो 1 में पुट करते हैं अब, तो चलिए भाई 6x माइनस 4 इंटू वाई की वैल्यू 37, तो हम 37 पुट कर देंगे। चलिए भाई, तो बचा कितना मेरे पास, -7, ये रहा, तो 6x माइनस 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 8 और 28 हुआ, तो हो 4 3 12 2 14, तो हो गया ये, हाँ 148 इज इक्वल टू -7। अब ये उधर जाएगा तो इधर माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 148 प्लस में हो जाएगा, दैट इज -7 प्लस 148। ठीक, अब क्या हो जाएगा, इसको क्या करेगा, 148 में -7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना बचेगा, 141 हो जाएगा। अच्छा भाई 141 हो गया, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या होगा, x इज इक्वल टू 141 बाई 6। चलिए भाई, अब क्या इसको थोड़ा इजी कर सकते हैं क्या, यस, तो अगर 3 से हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा
3 चौका 12, अब हो जाएगा ये ये हो जाएगा 2, तो x इज इक्वल टू 47/2, x इज इक्वल टू 47/2। अब हम चेक करें क्या मेरा आंसर सही है क्या, तो चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो हम चेक करते हैं, तो 6 3 47 करते हैं, तो 6 मतलब यहाँ चेक कर लेते हैं, चलिए तो ये चेक कर लेते हैं, हम अपना वेरीफाई आंसर कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई। वेरीफाई में क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स की वैल्यू 47/2 माइनस 4 इंटू 37 इज इक्वल टू -7। ये हो जाएगा 2 ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 से यहाँ पर 1, यहाँ पर 141 माइनस 4 से 28, 4 3 12 2 14, दैट इज कितना आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू -7, दैट इज यहाँ भी -7 है, दैट इज आंसर सही है। इसी तरीके से इसमें भी आप चेक कर लीजिएगा, जब चेक करेंगे तो 47 माइनस 37 10, दैट इज आंसर सही है, हमारा आंसर सही है। ये हमारा वेरीफाई भी हो गया, इसलिए हमारा आंसर x की वैल्यू 47/2, y की वैल्यू 37, दैट इज आंसर सही रहा। तो समझ में उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा है तो थोड़ा बताते रहिए कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तभी हमको भी अच्छा लगेगा और थोड़ा एनर्जी भी मिलती रहेगी, तो इस चक्कर में अगर बताते रहेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। वैसे लाइक भी करते रहिए, और समझ में आ गया तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और फिर अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करिए और उतार के फिर आगे देखते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, तब से अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे क्या है अब कि इस तरीके से मान लो कोई 2 व्यक्ति हैं, उनके इनकम का जो रेशियो है समथिंग कुछ दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि वो जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, हर मंथ खर्च कर रहे हैं जो, उनका रेशियो कुछ और दिया हुआ है, और दोनों जो है कुछ मात्रा में सेविंग कर रहे हैं। तो कह रहा है कि उनका पर मंथ इनकम फाइंड करना है। दैट इज कहना ये चाह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, रेशियो ऑफ ऑफ इनकम्स, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7, एंड एक्सपेंडिचर and ratio of expenditure is, and the ratio of expenditure is expenditure expenditure is एक्सपेंडिचर इज, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज हमारा हो जाएगा, चलिए मान लीजिए 2:3, देन एंड सेविंग एवरी पर्सन पर मंथ इज 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। फाइंड 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 द इनकम, फाइंड द इनकम पर मंथ एवरी पर्सन ऑफ एवरी पर्सन, ठीक। क्या कह रहा है इसमें कि रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9/7, एंड रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज 2/3, मतलब 2 बाई जितना खर्च कर रहा है वो पर मंथ का, उसका रेशियो 2/3 है। अब कह रहा है कि वो दोनों मतलब प्रत्येक पर्सन 2000 रुपए हर मंथ में बचा भी ले रहे हैं। तो कह रहा है कि पर मंथ इनकम बताओ प्रत्येक पर्सन का, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना, बस आप लोग क्या करना है, बस वही इक्वेशन बनानी है आप लोगों को अब आनी चाहिए। इतने क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस हो गए, उम्मीद करते हैं इक्वेशन बनानी अब आ गई होगी। फिर भी हम लोग देखते हैं अभी, फिर भी कुछ क्वेश्चन देखिए देखिए जैसे क्वेश्चन की वैरायटी क्या है इसमें, इस तरीके से। तो इसमें क्या करना है कि लेट अस अज्यूम क्या कर लेंगे हम लोग कि रेशियो ऑफ इनकम ऑफ इतना, तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम इनकम ऑफ टू इनकम 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 पर मंथ
इनकम पर मंथ पर्सन ए का अज्यूम कितना कर लेंगे, पर्सन ए का अज्यूम 9x, पर्सन ए का 9x, और पर्सन बी का 7x, पर्सन ए का 9x, पर्सन बी का 7x। अच्छा, कैसे आप लोगों को लगा कि हम 9x और 7x ही माने? क्योंकि रेशियो हमें 9/7 दिया हुआ है, और अगर 9/7 दिया हुआ है, किस चीज का दिया हुआ है, तो ये हमें इनकम का दिया हुआ है। अब पर मंथ दिया है, लेकिन यहाँ इनकम, तो वो अगर यहाँ पर मंथ पूछे, यहाँ पर पूछे, तो इसका मतलब वो पर मंथ का ही इनकम दिया हुआ है, पर मंथ का इनकम दिया हुआ है। अगर पर मंथ का दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कि अब चूंकि हमें पहले इनकम का दिया है रेशियो, तो हम पर्सन ए का 9x, पर्सन बी का 7x। अब ए बाय बी करेंगे तो x कैंसिल, 9/7 आ रहा है ना, इसीलिए हम पर्सन ए का पहले इनकम का 9x और बी का 7x मान लिए। अब आगे क्या देखते हैं, अब क्या करेंगे, ये हमारा स्टेप 1 चल रहा है इसमें। अब उसके बाद स्टेप 2 में क्या देख लेंगे कि एक्सपेंडिचर के लिए क्या देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर का देख लेते हैं। क्या है, पर्सन ए का कितना है 2x, और पर्सन बी का 3x, पर्सन बी का 3x। ठीक, ये सिचुएशन आ गई। अब कह रहे हैं कि शेविंग कर रहा है हर पर्सन 2000 रुपीज, तो शेविंग का दैट इज क्या हुआ, नाउ नाउ शेविंग का क्या हो जाएगा कि हमारी इनकम समथिंग, ये है इनकम, और माइनस हमने खर्च कितना कर लिया, एक्सपेंडिचर कितना कर लिया, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। दैट इज, हमें मान लीजिए अगर महीने में 10 रुपए अगर मिल रहा है, अब उस 10 रुपए में से मान लीजिए हमने 7 रुपए खर्च कर दिए, 10 रुपीज मिल रहा है, उसमें से 7 रुपए हमने खर्च कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। तो अगर वो खर्च कर दिए तो हमारे पास बचा कितना, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू सेविंग 3 रुपीज, सेविंग हो गए। तो भाई हमने कर दिया भाई। अब हम फर्स्ट पर्सन के लिए लगाते हैं, फॉर पर्सन ए के लिए जब हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा, इनकम उसकी कितनी है 9x, और एक्सपेंडिचर कितना कर दे रहा है 2x, 9x माइनस 2x इज इक्वल टू सेविंग कितना 2000। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब फॉर पर्सन बी के लिए, जब हम पर्सन बी के लिए देखते हैं तो उसमें भी हम क्या चेक करेंगे कि कितना इनकम है, उसकी इनकम कितनी है 7x, एक्सपेंडिचर कितना कर दे रहा है 3x इज इक्वल टू सेविंग 2000। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। ठीक है भाई, तो अब देखिए यहाँ क्या होगा कि अब हम देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 में कौन एलिमिनेट जल्दी होगा। तो हम देखते हैं 9x माइनस, अरे यहाँ ये देखिए 9x, इसका हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 3y, क्योंकि ऑलरेडी एक वेरिएबल हम वैल्यू अज्यूम कर लिए हैं, इसका सेकेंड वेरिएबल 2y और 3y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 2y, ये भी हो जाएगा 7x माइनस 3y। ठीक है भाई, अब इसमें हम देखते हैं ऑलरेडी एलिमिनेट कौन करेंगे, पहला टर्म्स एलिमिनेट हमें थोड़ा इजी वे में देखना है। तो इजी कौन सा लग रहा है, अगर हम y को एलिमिनेट करें थोड़ा जल्दी इजी हो जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा थोड़ा आसान बन जाएगा। तो हम करते क्या है कि पहले इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं, क्या है 2 है। अब 2 को इक्वेशन 2 में सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए भाई, सभी टर्म्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 into 7 14x माइनस 2 into 3 6y इज इक्वल टू 4000 हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। ये हम किए क्या है, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, अब इन इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, चलिए भाई मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई बाई 3 किए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 9 इज इक्वल टू 27 आ गया। चलिए भाई, अब 3 into 2 6 आ गया, तो माइनस 6y इज इक्वल टू 3 into 2 6000। ठीक है भाई, हमारा इक्वेशन 4 आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या y एलिमिनेट हो रहा है क्या, देखें नहीं, अगर हम लेकिन सब्ट्रैक्ट कर दें तो एलिमिनेट हो जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड
4 इक्वेशन 3 और 4। चलिए भाई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 14x माइनस 6y ब्रैकेट में माइनस 27x माइनस 6y इज इक्वल टू 4000 माइनस 6000। चलिए भाई ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 14x माइनस 6y और ये हो गया माइनस 27x प्लस 6y इज इक्वल टू, घटाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा माइनस का 2000। ठीक ठीक है भाई। अब इसमें क्या होगा 14x और माइनस 27x कितना हो जाएगा माइनस का 13x, माइनस का 13x और माइनस 6y प्लस 6y कैंसिल, दैट इज इक्वल टू, तब बचेगा मेरे पास माइनस 2000। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस का 2000 अपान माइनस 13, तो x इज इक्वल टू 2000 अपान 13, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं y कैसे निकलेगी। अब या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो। चलिए भाई पुट कर देते हैं हम। तो अब दिस वैल्यू इज पुट, दिस वैल्यू इज पुट, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 1। चलिए हम 1 में पुट कर लेते हैं। 1 हमारा क्या है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 2000, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 9x माइनस 2y इज इक्वल 2000, तो x की वैल्यू क्या है 2000 बाई 13, 13 ही है, तो 9 इंटू 2000 अपान 13 और फिर क्या है माइनस 2y, तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या है 2000 है, तो 2000 रख दे रहे हैं हम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18000 अपान 13 माइनस 2y इज इक्वल टू 2000। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो 18000 देखिए इसको उधर ले गए और इसको इधर लाए तो ये प्लस है, इधर आएगा माइनस और माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस, तो 18000 अपान 13 माइनस 2000 इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कहीं गड़बड़ हो गया क्या। जैसे देखिए ये क्या कि हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 14x माइनस 6y इज इक्वल टू 4000, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किए तो 27x माइनस 6y इज इक्वल टू 6000। ठीक है, अब क्या किए कि इसको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना हुआ 14x माइनस 27x माइनस 13x और ये हुआ तो x इज इक्वल टू हाँ 13। अब उसके बाद क्या हुआ कि 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 2000 है, तो ये हो जाएगा 80,000 अपान 13। तो कहीं तो गड़बड़ हो गया, रुकिए 9 7 और 2 3, तो क्या हुआ कि 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000 सेविंग है। अब हमने क्या किया कि इसमें से 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 14x माइनस 6y इज इक्वल टू 4000 और उसके बाद क्या किया कि 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27x माइनस 6y इज इक्वल टू 6000। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाँ सही है। देखिए अब उसके बाद क्या हो जाएगा 18000 माइनस इसको एलसीएम लेंगे तो 26000 अपान 13 इज इक्वल टू 2y, तो 2y इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा कितना माइनस का 8000 अपान 13, तो y इज इक्वल टू माइनस का 8000 अपान 2 इंटू 13, तो y इज इक्वल टू माइनस का 8000 अपान 26, ये हमारा हो गया y की वैल्यू। अब चूंकि इनकम कभी निगेटिव नहीं होती इसलिए हम यहाँ जब बताने लगेंगे तो क्या बताएंगे a की वैल्यू इनकम, हमें इनकम क्या करनी है फाइंड द इनकम, तो इनकम क्या रखेंगे, वैसे इनकम निकालना नहीं था, क्यों, क्योंकि हमें वनली पूछा था मतलब y की वैल्यू हमें पूछा था वनली इनकम, तो x की वैल्यू से मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो a के लिए क्या हो जाएगा 9x दैट इज 9 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 अपान 13,
दैट इज क्या हो जाएगा 80,000 अपॉन 30, ये हमारा हो जाएगा रुपीज, ये हमारा हो जाएगा रुपीज। ए की इनकम ये हो गई, और बी की इनकम क्या होगी, बी की इनकम ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी बी के लिए 7x, दैट इज 7 इंटू एक्स की वैल्यू 2000 अपॉन 13, दैट इज बी की इनकम हो जाएगी 14,000 अपॉन 13 रुपीज, दैट इज ये हमारी बी की इनकम हो जाएगी। ए की इनकम ये है, बी की इनकम ये है, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आ गया है तो एक बार वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगली वेरायटी क्या कहती है, अगली वेरायटी अब ये कहती है, देख लीजिएगा एक बार, अब कुछ नहीं करना, इसमें बस फाइंड करना था, तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो इसमें क्या बताइए, कुछ था वैसे ही निकालना था, तो इसको ये ऐसे निकाल लीजिएगा, तो वीडियो पॉज करके एक बार उतार लीजिएगा। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हमें मान लीजिए कोई 2 डिजिट वाला नंबर दे दिया। अब 2 डिजिट का अगर नंबर दे दिया, उसमें ये कह रहा है कि अगर उन 2 डिजिट का योग सम, उस 2 डिजिट का सम मतलब उन 2 डिजिट का और उस उन डिजिट का जब हम रिवर्स करेंगे तो जो हमें नंबर ऑब्टेन होगा उनका सम हमें 66 दिया हुआ है, एंड उनके बीच जो डिफरेंस है वो 2 दिया हुआ है, तो हमें वो डिजिट ज्ञात करनी है। दैट इज क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सम ऑफ 2 डिजिट and sum of 2 digit and number obtain by reversing digit। ठीक है, कि जब हमें कोई 2 डिजिट का नंबर दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, पहले उसका रिवर्स करना है, और उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें उसका सम कितना आएगा 46। दैट इज सम ऑफ 2 डिजिट एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इज 66, एंड डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट इज डिफरेंस between difference between 2 digit is 2 digit is 2। तो find the number एंड ये भी बताना है कि how many such this number। तो हमें ये बताना है कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर का जो है जो डिजिट है उसका मतलब जो नंबर है, तो हमें जो नंबर दिया हुआ है उसका और उसका जब हम रिवर्स करेंगे उसका यो सम कितना आएगा 66, एंड उन दोनों नंबर का डिफरेंस, उन दोनों डिजिट का डिफरेंस 2। तो फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड करना है और वो नंबर और कितने पॉसिबल हैं ये भी फाइंड करना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या हो सकता है भाई, सोल्यूशन लेटस अज्यूम करते हैं क्या कि लेटस अज्यूम हम कर लेते हैं, लेटस अज्यूम दिस नंबर इज टेंस क्या हो जाएगा, टेंस पार्ट इज इक्वल टू मान लिया हम यक्स, और यूनिट्स पार्ट्स क्या हो जाएगा इज मान लिया हम इसको y, तो क्या हो जाएगा ओरिजिनल फॉर्म क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस वाई। दैट इज जैसे समझिए, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमको अगर 42 एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अब इसमें टेंस पार्ट कौन सा है 40 है। जैसे मान लीजिए अगर हमें कोई एक नंबर दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें टेंस पार्ट कौन सा है 1 है और यूनिट्स पार्ट 3 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं टेंस पार्ट में कि इसको जब हम इसको लिखने लगेंगे तो क्या लिखते हैं कि 10 इंटू 1 और प्लस 3, तो हम 1 को क्या मान लिए हैं यक्स, तो 10 इंटू एक्स, एंड यूनिट को क्या मान लिए वाई, तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यही बताना है इसमें। तो ये हो गया भाई। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग फॉर्म क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड फॉर्म क्या हो जाएगा,
रिवर्स फॉर्म में यही, जैसे अगर 13 लिए थे, जब इसका रिवर्स करेंगे तो 31 हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स इन डिजिट में करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 के रिप्लेस कर देंगे 3 के स्थान पर, 3 को रिप्लेस कर देंगे 1 के स्थान पर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो वही इसमें क्या हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स हो जाएगा, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, ये हमारा हो गया रिवर्स फॉर्म। अच्छा भाई, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि सम ऑफ इन, इसका जो सम होगा 66 दिया है। नाउ नाउ इसका सम क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 66। चलिए भाई थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो 10x प्लस वाई प्लस 10y और प्लस x इज इक्वल टू 66। अब क्या हो जाएगा 10x इंटू एक्स 11x भाई, अच्छा भाई, और y प्लस 10y 11y, ठीक भाई, चलिए इज इक्वल टू 66। अब 11 कैंसिल हो जाएगा, यस, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अच्छा भाई, अब अगला कह रहा है कि देखिए अब हमें यहाँ बनाना होगा केस 1। केस 1 किस लिए, क्योंकि देखिए केस 1 ये इसलिए होगा कि यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट इज 2, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अभी चलो हम ये मान लिए, ये भी तो हो सकता है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ये भी तो हो सकता है, हम उसकी भी पॉसिबिलिटी देख लेंगे भाई कि क्या ये वास्तव में सच है। तो चलिए अभी हम केस 1 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अच्छा, क्या इन इक्वेशन को देखिए, क्या बिना कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड किए अगर हम इसको एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट हो रहा है क्या, तो चलिए चेक कर लेते हैं भाई। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो y हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है, y हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है, दैट इज सो सो एड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 को ऐड कर दो तो x प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2। चलिए भाई तो इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, तो 8 रख दिए। अब x x 2x और y कैंसिल हो गया, तो 8 हो गया, x इज इक्वल टू 8/2 4, 8/2 4, दैट इज x वैल्यू 4 आ गई। अब इस x की वैल्यू को चाहे 1 में रखो चाहे 2 में पुट करो, तो दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 1, हम 1 में रख के चेक कर लेते हैं, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 1, इज इक्वेशन 1 में हम पुट कर लेते हैं। चलो भाई अब पुट करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो वाई इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, वाई इज इक्वल टू 2, दैट इज हमारा अब नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो गया, नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज सो फाइनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल नंबर हो जाएगा क्या 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई दैट इज 10 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 42 हो गया, 42 हो गया। अच्छा भाई ये हमारा केस 1 था, अगर मान लीजिए यही हमारा क्या हो जाए केस 2 अगर हमारा ये हो जाए कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाए, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाए, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। चलो भाई इक्वेशन हम 3 मान लेते हैं इसको। अब जब हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू हुआ है, ये भी तो हो सकता है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो हमने चलो केस 2 बना लिया, केस 2 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन 1 और 2 को फिर देखते हैं, क्या 1 और 2 में से क्या कोई ऐसा नंबर है क्या या वेरिएबल है कि जो बिना मल्टीप्लाई या डिवाइड किए अगर हम ऐड या सेपरेट एलिमिनेट हो जा रहा है क्या, हाँ भाई है। यक्स को हम देखें तो इधर माइनस में है इधर प्लस में है, दैट इज हम दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या करेंगे नाउ नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 एंड 3 दैट इज x प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस 2,
दैट इज x + y माइनस x इज इक्वल टू 8। तो x क्या हो गया, x + x माइनस x कैंसिल, तो y + y 2y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर 2 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 4। अब दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 1, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं भाई। चलो पुट करते हैं, तो x + y के स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं 4 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो नाउ दिस नंबर क्या हो जाएगा, नाउ दिस नंबर क्या हो जाएगा, अब नंबर हम नाउ ओरिजिन नाउ दिस नंबर इज नाउ फाइनल नंबर, नाउ फाइनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x + y, तो दैट इज 10 into 2 + 4 इज इक्वल टू 24। तो फाइनल आंसर तो हमारा एक ही भी है। अच्छा हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं क्या कि हमारा 4 माइनस 2, वो हम माने थे ना y माइनस एक्स इक्वल टू, y हमारा क्या है, ये है y की वैल्यू क्या 4 है, 4 माइनस 2 इक्वल 2 आ रहेगा, यस इसका मतलब केस 2 भी अप्लाई है। और केस 1 क्या है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं x माइनस y, तो 4 माइनस 2 जो 2 आ रहा है क्या, यस हमारा केस 1 भी अप्लाई है। तो दैट इज हमारा नंबर एक 42 होगा और एक 24 होगा। अब यहाँ पर पूछा था फाइंड द नंबर हमारा एक 42 एक 24, ये हमारा एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया 24। अब कह रहा है हाउ मेनी सच दिस नंबर, इस प्रकार कितने नंबर है 2, एक 42 एंड 24, तो यहाँ लिख दो सो दिस टाइप नंबर इज, सो दिस टाइप नंबर इज, दिस टाइप नंबर इज, दिस टाइप नंबर इज 2, दिस टाइप नंबर इज 2। कौन कौन सा 42 एंड 24, 42 and 24, this type number is 2, this type number is 2, 42 and 24। ये रहा हमारा इस प्रकार क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये इस प्रकार की वैरायटी भी समझ में आ गई होगी। इसमें बस ये देखना था कि आप लोगों को कि जब 2 डिजिट का डिफरेंस दे रहा है तो हमें केस 1 और केस 2 बनाना है। यही मान लीजिए अगर एडिशन देता है तो एडिशन में तो सिर्फ एक ही होगा कि चाहे हम इसको मतलब इसको ऐड करें या इसको ऐड करें, आएगा तो एक ही चीज, लेकिन डिफरेंस में यही क्या हो जाएगा, डिफरेंस में हमारा अलग हो जाएगा। और अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद है, तो एक बार वीडियो पॉज करिए और फिर उतार लीजिए। और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ रहा है तो बताते रहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि तभी तो हमको भी एनर्जी मिलेगी और हमको भी मजा आएगा पढ़ाने में। तो ठीक है आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन की वेरायटी जो है थोड़ा सा अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा है उसमें, जैसे आप लोगों को एक क्वेश्चन कल मैं कराया था कि एक पिता है वो अपनी बेटी से अपनी आयु के बारे में बताया था, तो उसी टाइप से कुछ क्वेश्चन है, तो उस टाइप का क्वेश्चन है तो उस टाइप का आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। क्यों, क्योंकि मेन चीज आप लोग को इक्वेशन बनानी है ना, जैसे एलिमिनेशन मेथड तो देख ही रहे हैं, एक तरीके से इजी है। बस उस टाइप जैसे आप लोग को इक्वेशन मिल गए फिर तो वही एकदम सेम प्रोसेस चल रहा है। तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग एक बार अपने से लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो एक बार देखेंगे उसको भी। तो खैर चलते हैं अभी थोड़ा सा और जो वेरायटी है उस क्वेश्चन उन वेरायटी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लें और टाइप का क्या वेरायटी क्वेश्चन है, तो और टाइप के जो वेरायटी क्वेश्चन है जैसे देख लीजिए, और टाइप के क्वेश्चन की जो वेरायटी है मान लीजिए हम देखते हैं कि मीना, जो मीना है वेंट टू बैंक, वेंट टू बैंक फॉर विड्रॉ, फॉर विड्रॉ 2000 रुपीज, 2000 रुपीज विड्रॉ करवाने मतलब विड्रॉ करेगी, ठीक है। तो ही मतलब सी आस्क्ड कैशियर, सी आस्क्ड कैशियर गिवन हर, गिवन हर 50 रुपीज नोट्स, 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट्स, 100 रुपीज नोट्स ओनली। कैशियर गिवन, कैशियर गिवन, कैशियर गिवन टोटल 25 नोट्स, 25 नोट्स ऑफ
50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स, ठीक, 100 रुपीज नोट्स है। फाइंड फाइंड या हाउ मेनी 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ऑब्टेन, ठीक है। इसमें कह रहा है कि मीना बैंक गई, उसने 2000 उसे 2000 रुपये विड्रॉ करना था, तो वह कैशियर जो है वहां से उससे बात करती है और उससे कहती है हमें ओनली 50 रुपए और 100 रुपए 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स चाहिए और कोई नोट्स नहीं चाहिए हमें। तो कैशियर उसे टोटल 25 नोट्स देता है, ठीक। तो उसमें क्या होगा कि 50 रुपीज एंड 100 रुपीज के जो नोट्स हैं केवल कितने हैं, टोटल 25 हैं। अब क्या होगा, हमें बताना है कि 50 रुपीज एंड 100 रुपीज के टोटल कितने नोट्स हैं मिले। तो ठीक है, हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, फिर वही, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें इजी है एकदम। इसमें क्या करना है, लेट 50 रुपीज नोट, लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू यक्स, ठीक है भाई। एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है भाई। अब हमें क्या दिया है कि इन दोनों का जो सम है वो 25 है, तो टोटल नोट्स कितने हैं, 25 है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है भाई। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 ये है कि इन दोनों का मतलब इन दोनों का जैसे हमें टोटल नोट्स एक्स है, तो 50 इंटू एक्स, टोटल नंबर ऑफ 50 नोट्स ये है, मतलब हमें लेट कर ले रहे हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ इसी तरीके से इसमें ही। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एक्स एक्स है 50 के, तो 50 इंटू एक्स करेंगे, तो हमें क्या हो जाएगा 50 इंटू एक्स एंड प्लस 100 इंटू वाई जब कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें 10 रुपए के 5 नोट मिले, ठीक, तो हमारे पास 10 रुपए के 5 नोट हैं और 10 रुपए के और 5 रुपए के 6 नोट हैं, 5 रुपए के 6 नोट हैं, 5 रुपए के 6 नोट हैं। तो अब हमें अगर टोटल अमाउंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6, तो ये हमारा वही हम किए हैं टोटल अमाउंट निकालने के लिए। टोटल नोट्स हमारे पास 50 का एक्स है तो 50 इंटू एक्स एंड 100 का नोट वाई है तो 100 इंटू वाई, हमें टोटल अमाउंट मिल गया। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2, ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। चलिए भाई ठीक है, अब क्या करेंगे, या तो अब लोग ऐसे इक्वेशन को थोड़ा इजी वे बना लिखिए। यहाँ इसमें 50 कॉमन हो जाएगा क्या, हाँ भाई 50 कॉमन हो रहा है, चलो भाई 50 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, 2000। अब एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 40, कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, ये हमारा होगा इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 देखिए ये इससे कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 40, ठीक, तो 40 हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये इक्वेशन 3 हो गया। अब कुछ नहीं, बस वही सॉल्व करना है, इन दोनों में एक्स क्या है, एलिमिनेट दिख रहा है क्योंकि इजी हो जा रहा है, तो क्या करेंगे 1 माइनस 2 कर देंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल, मतलब x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 25 माइनस 40, तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 15, तो x कैंसिल, तो कैंसिल हो गया, तो y माइनस 2y कितना बचा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15, y इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15। अब दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 1, दिस वैल्यू इज पुट इन इक्वेशन 1, इज पुट इन इक्वेशन 1। चलिए भाई इक्वेशन 1 हम पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो y x के मतलब y के स्थान पर 15 पुट कर दिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 15, तो x की वैल्यू 10 आ गई, ठीक। तो हमें टोटल नंबर कितना मिल गया ऑफ एक्स की वैल्यू, टोटल नंबर 50 रुपीज के नोट से टोटल 10 और 100 रुपीज के 15, 100 रुपीज के 15, ठीक है, ठीक है भाई।
अब हम क्या करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और हम देखते हैं जो थोड़ा है ठीक ठाक, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद फिर ये वाला चैप्टर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो वीडियो पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि उसमें क्या है, एक तरीके से मान के चलिए, थोड़ा है नहीं कुछ वैसे, बस उसमें थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि थोड़ा लेंदी है, लेंदी, लेकिन खैर है नहीं वो। आप लोग जब उसको एक बार देखेंगे ना, तो आप लोगों को खुद लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन तो हम लगा चुके हैं। जैसे देखिए, उस क्वेश्चन को थोड़ा लाए हैं हम लिख के, देखिए इसको, क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन देखिए ऐसा है, ऐसा है इस क्वेश्चन में कि देखिए ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days, ठीक, फर्स्ट 3 days, फर्स्ट 3 days, ठीक है, फर्स्ट 3 days, and an additional charge and an additional charge and an additional charge and an additional charge कितना हो जाएगा, for each day thereafter Sarita paid 27 rupees for a book kept, ठीक है भाई। अच्छा, for 7 days, ठीक है भाई। while Sushi paid 21 rupees for the book, ठीक है भाई। She kept for 5 days, ठीक है भाई। find the fixed charge, ठीक है भाई। find the fixed charge and the charge for each extra day, ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इसमें हमें कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है जो फर्स्ट 3 days के लिए एक फिक्स्ड चार्ज है कि फर्स्ट 3 days में आपका सिर्फ इतना ही चार्ज लगेगा। लेकिन जैसे आप मतलब किसी किताब को अगर आप इशू कराते हैं तो, लेकिन जैसे ही अगले 3 days के बाद आप ज्यादा दिन रखेंगे किताब, तो हर दिन का अलग अलग चार्ज लगेगा। तो जैसे मान लीजिए सरिता 7 दिन के लिए किताब रखती है, तो उसे 27 रुपीज पेड करना पड़ता है। जबकि सुशी किताब रखती है कितने दिन के लिए, 5 days के लिए, तो उसे 21 रुपीज पेड करना पड़ता है। तो यहाँ क्या याद करना, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ कुछ नहीं भाई, फिर क्या करना है, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू वाई, ठीक है, इज इक्वल टू वाई। अच्छा भाई, अब इसमें क्या कह रहा है, फॉर सरिता, मतलब एक तरीके से समझिए, हाँ, फॉर सरिता के लिए सरिता जो है क्या कर रही है, मतलब फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, फर्स्ट थ्री डेज के लिए तो फिक्स चार्ज लग रहा है, फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू एक्स है। तो फॉर सरिता कितने दिन जाती है, सरिता 7 दिन के लिए एक मतलब बुक रखती है, 7 days के लिए रखती है, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, ईच एक्स्ट्रा डे कितना, होगा, एक्स्ट्रा डे इसका हो जाएगा 7 - 3 इज इक्वल टू 4, दैट इज
दैट इज इक्वेशन बनाएंगे तो हमारा फर्स्ट 3 डेज के लिए कितना हो जाएगा 3x और प्लस 4 एक्स्ट्रा डे है तो प्लस 4y दैट इज फर्स्ट 3 डेज जो होगा उसका चार्ज फिक्स होगा, लेकिन बाद में जो अगर एक्स्ट्रा डे आप लेते हैं तो उसका चार्ज फिर दिन वाइज काउंट होता है, तो यहाँ डे वाइज काउंट हो रहा है तो 4 इंटू वाई चार्ज इतना हो गया इज इक्वल टू कितना पेमेंट की 27। ठीक है, ये हमारा होगा इक्वेशन 1। चलिए भाई अब फॉर सुशी के लिए उसने कितने दिन के लिए 5 डेज के लिए। अब 5 डेज के लिए अगर ली है ये तो इनके लिए एक्स्ट्रा डेज कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा इनके लिए मतलब 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 डेज इनके लिए एक्स्ट्रा डे हुआ दैट इज इनका फिर क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू 21 रुपीज पे हुआ है भाई। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 2 ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, ठीक है, उम्मीद करते इतना समझ में आ गया। कैसे क्या हमने फिक्स चार्ज फर्स्ट 3 डेज के लिए x मान लिया और ईच एक्स्ट्रा डे के लिए हमने चार्ज y मान लिया। उसके बाद सरता जो है 7 डेज है तो एक्स्ट्रा डे 7 माइनस 3 दैट इज 4 क्योंकि 3 डेज क्या है फिक्स्ड चार्ज है और सुशी के लिए 5 माइनस 3 2 हो गया। अब हम चूंकि टोटल अमाउंट पेमेंट 27 हुआ है तो फर्स्ट 3 डेज के लिए जब फर्स्ट 3 डेज निकालें 3 इंटू एक्स तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और फर्स्ट 3 डेज के लिए 3x और प्लस मतलब ये 2 डेज एक्स्ट्रा है तो 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अब हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा इक्वेशन 1 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 तो 3x और प्लस 4y माइनस 3x और प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 27 3x प्लस 4y माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल 27 माइनस 21 तो 27 माइनस 21 तो ओपन कर लेते हैं अब 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 27 में 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा 6 आ गया। अब 3x कैंसिल हो जाएगा और 4y माइनस 2y दैट इज 2y इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 3 आ गया। चलिए भाई y इज इक्वल टू 3 आ गया और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा इसको हम पुट कर देते हैं। इसको हम किसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। चलिए पुट करते हैं दिस वैल्यू इज पुट this value is put this value is put this value is put इन इक्वेशन 1 चलिए पुट करते हैं तो 3x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 तो 3x इज इक्वल टू 27 माइनस 43 12 तो 3x इज इक्वल टू ये हो गया 15 तो x इज इक्वल टू 50/3 5 रुपीज। ठीक है, तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3 और उसके बाद ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा देखिए। ठीक है देखिए हमने गलत थोड़ा इक्वेशन कर दिया गलत इक्वेशन सॉरी इसमें क्या हो गया वही हम सोच रहे हैं क्या होगा। देखिए फर्स्ट 3 डेज के लिए ऑटोमेटिक हमने एक्स मान रखा था हमने मान रखा था। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इसको सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। चलो भाई इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x प्लस 4y माइनस x प्लस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 तो क्या हो जाएगा x प्लस 4y माइनस x माइनस 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6। तो क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ कितना 2y इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे दिस वैल्यू इज पुट
पुट इन इक्वेशन 1। अब चलो भाई इक्वेशन 1 हम पुट कर देते हैं, तो x प्लस 4y, x प्लस 4y की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 27। x इज इक्वल टू 27 माइनस 4 इंटू 3 12, x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15। दैट इज x हम क्या माने थे, फर्स्ट 3 डेज का, तो फर्स्ट 3 डेज का क्या आ जाएगा, फर्स्ट 3 डेज का 15 रुपीज, 15 रुपीज, ये हमारा फर्स्ट डे चार्ज 15 रुपीज। एंड फॉर एक्स्ट्रा डे का कितना है 3 रुपीज, तो 3 रुपीज आ गया भाई। चलिए ठीक है, अब देखिए 15 और प्लस 12 27, ये भी सही है, और 3 इंटू 6 सही है। दैट इज आज के ये मेरा आंसर सही है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या था कि फर्स्ट 3 डेज के लिए ही हमने एक्स मान लिया था, इसलिए यहाँ केवल एक्स होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। और फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए, तो ईच एक्स्ट्रा डे कितना हुआ 7 माइनस 3, 3 तो फर्स्ट डे था, तो अब फिक्स हो गया, तो 7 और 3 4 हो गया, 4 हो गया, तो 4 इंटू वाई, तो एक्स प्लस 4 वाई हो गया। अब इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा 4 हो गया, अब इसमें x प्लस 2y हो जाएगा, एक्स्ट्रा डे 2 है, तो x प्लस 2y हो गया, तो x प्लस 2 है, इसको सॉल्व कर देना है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बस आप लोग पढ़ते रहिए, और पढ़ेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि और उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर हम इतना ही करें, सिर्फ आप लोग वीडियो के क्वेश्चन ही लगा लीजिए, तो भी आप लोगों का फायदा हो जाएगा। अगर इतना कर रहे हैं तो भी हम 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप लोगों का 80 से 90% मार्क्स जरूर आ जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे तरीके से, तो 100% आप लोग मार्क्स आएंगे, मतलब 95 तो कंफर्म है, 100 तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन 95 100 है, 95 एकदम श्योर तरीके से गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं तो उम्मीद कर रहे हैं पढ़ रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।